हेलो प्यारे बच्चों, कोमपल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 पाठ 16 साहसी ऋचा। प्रश्न पहला है, दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यानी कि ये जो शब्द दिया है ये अशुद्ध है, इसे शुद्ध करके हमें लिखना होगा। उदाहरण में दीदी, तो इसका शुद्ध वाक हुआ दीदी। दुपट्टा, तो दुपट्टा। स्कूल, स्कूल। बहादुर, बहादुर। गर्व, गर्व। बारिश, बारिश। ऋचा, ऋचा। गड्ढे, गड्ढे। सब्बस, सब्बस। वैशाली, वैशाली। कीचड़, कीचड़। तालाब, तालाब। ये जितने भी शब्द हमने लिखा है ये शुद्ध है और ये वाला अशुद्ध है। प्रश्न संख्या दूसरा है, नीचे दिए गए कार्यों को आप जिस क्रम में करते हैं क्रमवार लिखिए। तो पहले इसमें दिया है ब्रश, स्कूल जाना, रात में भोजन करना, स्नान करना, सोना, खेलना। तो सबसे पहले हम ब्रश करना, स्नान करना, स्कूल जाना, खेलना, रात में भोजन करना और सोना, ये हमारे दिनचर्या होती है। प्रश्न 3 है, आपके घर में कितने सदस्य हैं, उनके नाम और संबंध लिखिए। इधर नाम और इधर संबंध। उदाहरण में दिया है शिखा, संबंध बहन, शिखा थी उसकी बहन। तो हमने अपना लिखा है सीताराम प्रसाद, यह संबंध में पिता। अनीता कुमारी, संबंध माँ। रंजित कुमार, संबंध में भाई। पूजा कुमारी, संबंध में बहन। आपका और भी हो, चाचा, चाची, ये सब आप अपना संबंध और उनका नाम लिख सकते हैं। प्रश्न 4 है, आप कौन कौन सा खेल खेलते हैं, आपको जो सबसे अच्छा खेल लगता है उसके बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो हमने लिखा है कि मैं निम्नलिखित खेल खेलता हूँ, जैसे कि लूडो, कबड्डी, क्रिकेट इत्यादि। मुझे सबसे अच्छा क्रिकेट खेल खेलता हूँ। यह खेल में हमारे सभी दोस्त मिलकर खेलते हैं। इसमें 2 टीम होती है और यह खेल में जो टीम सबसे ज़्यादा रन बनाता है वह टीम जीत जाता है। आपका खेल अलग अलग भी हो सकता है। प्रश्न 5वां है, आपने भी ऋचा की तरह कोई साहस कार्य किया होगा, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हाँ, मैंने भी ऋचा की तरह साहस का कार्य किया है। एक बार की बात है, मैं अपने दोस्त के साथ विद्यालय पढ़ने जा रहा था। मेरा दोस्त एक मोटरसाइकिल के चपेट में आता देख मैंने जल्दी से उसका हाथ खींच लिया, जिससे मेरा दोस्त बाल बाल बच गया। आपका जो साहसिक कार्य किए होंगे निकाम, वे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए कहानी को वाक्य को पढ़कर 3 प्रश्न बनाइए। यानी ये जो कहानी दिया है इसे पढ़कर 3 प्रश्न को आपको बनाना है। कुछ दूर चलने के बाद दोनों को प्यास लगी। ऋचा शिखा के साथ स्कूल के रास्ते में एक चापाकल पर पानी पीने गई। शिखा बहुत चंचल थी। वह पानी पीने के बाद सड़क के किनारे गड्ढे में पैर धोने चली गई। बचाओ, बचाओ दीदी, बचाओ। अचानक ऋचा के कान में आवाज़ गूंजी। अब इसका हम प्रश्न बनाएंगे का में। ऋचा और शिखा पानी पीने कहाँ गई? तो इसका उत्तर होगा कि चापाकल के पास गई। खा, शिखा पैर धोने कहाँ चली गई? तो शिखा पैर धोने किनारे गड्ढे में चली गई। गा प्रश्न बनाएंगे, कुछ दूर चलने के बाद किसे प्यास लगी? तो कुछ दूर चलने के बाद दोनों
बहने को प्यास लगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न 7वां है, निर्देश नीचे दिए गई कहानी को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर के क्या है यहाँ पे समान सही के चिन्ह लगाइए। यानी ये जो कहानी दिया है इसे पढ़कर जो प्रश्न सही है उसके सामने टिक का निशान हमें लगाना होगा। एक किसान के 4 लड़के थे, वे आपस में लड़ते रहते थे। उनके इस व्यवहार से किसान बहुत दुखी रहता था। एक दिन किसान बीमार पड़ा। उसने अपने चारों लड़कों को बुलाया और उन्हें लकड़ियों का एक गट्ठर दिया। किसान ने अपने सभी लड़कों से लकड़ियों के उस गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह गट्ठर किसी से नहीं टूटा। किसान ने जब लड़कों को गट्ठर से एक एक कर लकड़ी को तोड़ने के लिए कहा, सभी लड़के ने इन लकड़ियों को एक एक कर आसानी से तोड़ दिया। किसान ने समझाया, एकता में बल है। चारों लड़के की आंखें खुली गई, वे आपस में प्रेम से रहने लगे। अब ये प्रश्न ये कहानी के आधार पे हमें देना है। प्रश्न 7वां का पहला है, किसान ने अपने लड़कों को लकड़ी का गट्ठर तोड़ने के लिए क्यों दिया? तो उनके ताकत को जानने के लिए ये गलत होगा। खेल खेलने के लिए ये भी गलत होगा। उन्हें समझाने के लिए कि एकता में बल है तो हमने टिक लगाया। उन्हें लकड़ी का काम था, ये भी गलत है और सही यहाँ पे 3 है गा। दूसरा है, आँख खुलना मुहावरे का अर्थ होता है होश आना। तीसरा है, किसान दुखी क्यों रहता था? तो लड़के आपस में लड़ते रहते थे। चौथा प्रश्न 7वां का चौथा है, लकड़ियां आसानी से क्यों टूट गई? वे अलग अलग थी, यानी अलग अलग रहने के कारण लकड़ियां आसानी से टूट गई। 7वां का 5वां है, कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? यानी जो हमने कहानी को पढ़ा है उससे हमें क्या शिक्षा मिली? तो उससे मिली आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ये कहानी से हमें यही सीख मिला कि हमें एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। अपने परिवार, दोस्त, मित्र, ये सभी लोगों से हमें मिलजुल कर रहनी चाहिए। प्रश्न 8वां है, नीचे दिए शब्दों के लिए उचित विशेषणों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तो हम पहले समझेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो ये विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, सुंदर, भारी, लाल, एक, दो, दयालु आदि ये सब क्या है? विशेषण। अब ये प्रश्न का हमने वाक्य बनाया, दुपट्टा। दुपट्टा लाल रंग की है, तो ये जो लाल शब्द आया है ये विशेषण है। पानी, पानी साफ है, ये साफ जो है ये विशेषण है। बारिश, बारिश बहुत देर से हो रही है, ये बहुत देर से जो है ये विशेषण है। कपड़ा, कपड़ा पुराना है, ये पुराना शब्द जो है ये विशेषण है। शिक्षिका, हमारी शिक्षिका अच्छी पढ़ाती है, ये अच्छी जो है ये विशेषण है। लड़की, लड़की बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर जो है ये विशेषण है। ये चैप्टर समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।